हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे ओकरा फार्मिंग, भिंडी की उन्नत खेती। गर्मी हो, सर्दी हो या फिर हो बरसात, भिंडी के हमेशा रेट अच्छे रहते हैं, लेकिन पीलापन की समस्या आती है और रस चूसक कीट और सफ़ेद मच्छर भिंडी की क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और साथ ही भिंडी पर टेढ़ापन की समस्या आती है, पीलापन कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है और प्रॉपर फल फूल की संख्या नहीं आ पाती है। कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, टाइमिंग, जलवायु, भूमि, बेस्ट वैरायटी, कितनी दूरी पर रोपण करें और साथ ही दोस्तों लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी और भिंडी की फसल पर जो बीमारी आती हैं उनका इलाज, उपाय और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद और उर्वरक मात्रा की संतुलित मात्रा, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। तो भिंडी खेती वैसे तो आप 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल जो समय है बरसात के लिए, खरीफ के लिए जुलाई से अगस्त, ग्रीष्मकालीन के लिए अप्रैल से मई और खासकर दोस्तों सर्दियों के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप खेती कर सकते हैं। बाकी गर्मियों पर, बरसात पर, सर्दियों पर सभी समय पर खेती कर सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग हमने आपको बतलाया है, यदि इन समय पर, इन मंथ पर यदि आप बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छी कीमतें और बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेंगे। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करें तो भिंडी की खेती हल्की भूमि, भारी भूमि और मध्यम भूमि, तीनों प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन काली दोमट, बलुई दोमट और चिकनी दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त रहती है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक लगभग चल जाती है और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दखफेट, तोताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। खेत समतल होना चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में यदि आप बुआई कर रहे हैं तो 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उन्नतशील किस्में जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। क्योंकि इनका उत्पादन अच्छा है, फलों की चमक, ग्रीननेस काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रति पौधा काफ़ी अच्छी मात्रा पर फल और फूलों की संख्या देखने के लिए मिलती है। पौधा ज़्यादा दिनों तक हरा भरा रहता है और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग देखने के लिए इन किस्मों की मिलती है। नंबर 1 एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है। नंबर 2 एडवांटा की वीनस प्लस के नाम से आती है। नामधारी की NS 862 के नाम से आती है। नंबर 4 नॉनहेम्स की सिंघम के नाम से आती है। नंबर 5 इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 के नाम से आती है। सिजेंटा कंपनी की OH 102 ओकरा के नाम से आती है। यह किस्में काफ़ी अच्छी किस्में हैं। क्या आपने इससे पहले भिंडी खेती की है अच्छा उत्पादन देने वाली? क्या इनसे भी कोई बेस्ट किस्में हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वेट तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। भिंडी की खेती यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन, काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। बेड विधि से खेती करें। बेड की चौड़ाई 3 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। बेड से बेड की दूरी 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। ड्रिप और मल्चिंग के ऊपर बात करें तो वैसे तो भिंडी खेती आप ओपन फील्ड फार्मिंग सामान्य तरीके से भी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि आप इसमें ड्रिप और मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का और ड्रिप एरीगेशन 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप बिछा सकते हैं। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करें तो जब आप बुआई कर रहे हों उस समय प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, 2 ट्रॉली गोबर की खाद, SSP 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली, DAP डाइअमोनियम फास्फेट 1846 लगभग 25 किलोग्राम और सरसों की खली 2 क्विंटल, इन सभी को मिक्स करना है। और वेट तैयार कर रहे हों या फिर बुआई कर रहे हों तब आपको 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई के समय यह प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर 3 से 4 लाइनों पर आपको बुआई करनी चाहिए। 3 लाइन काफ़ी हैं। लेकिन आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी तो 3 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट
रखनी है और एक गड्ढे पर आपको 2-2 बीजों की बुआई करनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करें तो जो इरिगेशन है, ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों की अंतराल पर 2 घंटे सिंचाई करें। फ्लैट इरिगेशन से 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन गर्मियों के दिनों पर लगभग 5 से 7 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। वीड कंट्रोल के ऊपर बात करें तो भिंडी की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने से ज़्यादा अच्छा है कि निराई गुड़ाई करें। फर्स्ट निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से लेकर 80 दिन के आसपास की फसल होती है। तो प्रॉपर निराई गुड़ाई करें, टॉप ड्रेसिंग करें और खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। यदि खरपतवार रहते हैं तो सफ़ेद मक्खी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने के लिए मिलता है और एफिड जैसिड को, तो इसलिए साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आपको स्टिकी ट्रैप, जो पीला ट्रैप आता है, नीला ट्रैप आता है और बीच बीच में 1-2 गेंदे की लाइनों को भी लगा लीजिए। इससे सकिंग पेस्ट पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि भिंडी की फसल पर रोग बीमारी यदि आप मुक्त नहीं रखेंगे तो फिर पैदावार, चमक, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से कीटों का प्रकोप हमारे भिंडी की फसल पर होता है या फिर हो सकता है। तो प्रमुख रूप से कीट प्रबंधन के ऊपर बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, एफिड जैसिड, इसके अलावा थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सफ़ेद मक्खी, सेमी लूपर, स्लीप माइनर और कटरपिलर की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। और फलों को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी और हरी इल्ली का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो यह जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा रेयर है और हमारी भिंडी की फसल को, उपज को और क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इनके निवारण के बारे में, उपाय के बारे में और रोकथाम के बारे में। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, यदि कीट रोग का प्रकोप होता है तभी आपको फर्स्ट स्प्रे लेना चाहिए। 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, सोइंग से, तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड, जिसमें इमीडाक्लोरप्रिड और एसीफेट का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन 10 ml, यूपीएल की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए, जिससे पत्तों पर घोल प्रॉपर चिपक जाए और लॉन्ग लास्टिंग हमको रिजल्ट देखने के लिए मिले। थर्ड स्प्रे 65 से 70 दिन और फोर्थ स्प्रे 85 से 90 दिन के आसपास की फसल होती है तो फोर्थ स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 110 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है और छठवां स्प्रे 130 से 150 दिन के आसपास के मध्य की जब फसल होती है तो अदामा इंडिया कंपनी की 12 जाट 40 ml, एक्सल स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम, जिसमें टेबू प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन है 15 लीटर की दर से इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। जो हमने डोज बतलाया है, स्प्रे बतलाया है और साथ ही क्वांटिटी बतलाई है। यदि रोग और बीमारी का प्रकोप कम है तो कम कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, स्टिकी ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो फर्स्ट खाद है 18 से 20 दिन की फसल होती है तो सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, यूरिया 20 किलो, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर ही खाद को जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए, निराई गुड़ाई करके। सेकंड खाद 30 से 35 दिन की फसल होती है तो सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। थर्ड खाद 50 से 60 दिन की फसल होती है, फोर्थ खाद 80 से 85 दिन और फिफ्थ खाद 100 से 115 दिन, छठवीं खाद 130 से 140 दिन के आसपास की फसल होती है तो जिंक सल्फेट 5 किलो, यूरिया 35 किलो, फेरस सल्फेट 2 किलो, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा में यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से पौधा हरा भरा रहेगा और फल और फूलों की संख्या काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो तुड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए भिंडी की फसल तैयार हो जाती है। उत्पादन 1 एकड़ में गर्मियों के दिनों पर 65 से 70 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार होती है कम से कम। मार्केटिंग रेट गर्मियों के दिनों पर
15 से 45 रुपये के मध्य प्रति केजी का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 18,000 से 20,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है 1 एकड़ में। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 5 से 6 महीने के आसपास भिंडी की फसल चलती है। नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए आप भिंडी की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं यदि जो बाज़ार भाव है, जो मार्केटिंग रेट हैं, मध्यम रेट रहते हैं। यदि बाज़ार भाव अच्छे मिलेंगे और भी अच्छी आमदनी आपकी बढ़ेगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।